70 वार्डों के आरक्षण के लिए लॉटरी निकाली गई है। शहीद स्मारक भवन में आरक्षण के लिए लॉटरी निकाली गई। लॉटरी से वार्डों का आरक्षण तय हुआ। एससी के लिए 9 वार्ड आरक्षित होंगे, एसटी के लिए 3 वार्ड आरक्षित होंगे, ओबीसी के लिए 23 वार्ड आरक्षित होंगे, 35 वार्ड अनारक्षित रहेंगे। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं रायपुर से, जहां नगर निगम के 70 वार्डों के आरक्षण के लिए लॉटरी निकाली गई है। शहीद स्मारक भवन में आरक्षण के लिए लॉटरी निकाली गई है। खबर रायपुर से है, जहां पर महापौर एजाज ढेबर का वार्ड महिला के लिए आरक्षित हो गया है और वार्ड नंबर 45 महिला के लिए आरक्षित हो चुकी है। इससे महापौर एजाज ढेबर मायूस हो गए हैं। एजाज ढेबर ने चुनाव नहीं लड़ने के संकेत दिए हैं। एजाज ढेबर ने कहा कि मैं एक बार महापौर रह चुका हूं, आगे जो पार्टी फैसला करेगी वो मंजूर होगा। मेरा जो भी है संगठन तय करेगा, मगर अभी महापौर का वो है भाई, अभी महापौर की लॉटरी कहाँ निकली है, निकलने तो दो ना, उसके बाद फिर देखेंगे क्या है क्या नहीं करेंगे। पहले महापौर की लॉटरी निकलने दो। अभी इतनी जल्दी मैं कैसे बता दूंगा क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये जरूर है कि मेरे वार्ड को महिला किया गया है और आरक्षण में निकला है, तो अच्छी बात है, किसी महिला को चांस मिलेगा और महिलाओं। और संवाददाता विश्व शुक्ला जुड़ गए। विश्व शुक्ला, महापौर एजाज ढेबर वाली जो सीट है वो आरक्षण के तहत महिला के खाते में चली गई है, महिला के लिए आरक्षित हो गई है और इससे महापौर काफी मायूस नजर आ रहे हैं। हालांकि वो कह रहे हैं मीडिया से कि अच्छी बात है, पार्टी जो फैसला लेगी करेगी, लेकिन वो जो मायूसी है वो साफ तौर पर देखी जा रही है। जी रेनू, रायपुर नगर निगम के 70 वार्डों के लिए जो है वो आज आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हुई है और आपको बता दें कि 70 वार्डों में से 35 वार्ड जो है वो अनारक्षित हैं और 35 वार्ड जो है वो आरक्षित है, जिसमें एसटी, एससी और ओबीसी हैं। इसमें एसटी की जो है वो 3 सीटें, एससी की 9 सीटें और ओबीसी की 23 सीटें हैं। और अगर महिला वार्डों की जो है बात करें जिसमें महिला पार्षद रहेंगी, तो 23 ऐसे वार्ड हैं जहां जो है वो महिला के लिए जो आरक्षित हो। उनमें से एक वार्ड वो भी है जहां से महापौर एजाज ढेबर जो है वो खुद पार्षद है। वार्ड क्रमांक 45 मौलाना अब्दुल रऊफ वार्ड, वहां से जो है वो एजाज ढेबर पार्षद हैं। लेकिन अब आरक्षण की प्रक्रिया में ये वार्ड महिला के लिए जो है वो आरक्षित हो गया है। जब इसको लेकर हमने उनसे बात की तो वो काफी निराश दिखे, काफी मायूस दिखे, लेकिन फिर भी ये कहते नजर आ रहे हैं कि मैं एक बार महापौर रह चुका हूं और अभी महापौर की लॉटरी जो है निकलना बाकी है। लेकिन उनका जो हाव भाव था बात करते समय, इससे वो साफ दिखाई दे रहा था कि अब वो इस वार्ड से महापौर का चुनाव या कहे पार्षद का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अब उन्हें अगर पार्षद का चुनाव लड़ना है तो कोई दूसरा जो वार्ड उन्हें जो है वो देखना पड़ेगा। इसके अलावा आपको बता दें कि पूर्व नेता प्रतिपक्ष मृत्युंजय दुबे, उनके वार्ड को भी जो है वो महिला के लिए जो आरक्षित कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर आरक्षण की प्रक्रिया के बाद जो है समीकरण बदल गए हैं। अब जो चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं उन्हें दूसरे वार्डों का रुख करना पड़ेगा जहां वो फिट बैठ सकते हैं। लेकिन बड़ी बात तो यही है कि विश्व लॉटरी से वार्डों का वार्ड तय होंगे, आरक्षित भी कर दिए गए हैं। 9 वार्ड एससी के लिए हैं, 3 वार्ड एसटी के लिए हैं, महिलाओं के लिए कर दिए गए हैं और अब लॉटरी सिस्टम भी आ चुका है। तो जो लोग रेस में थे, जो ये कोशिश कर रहे थे कि उनको टिकट मिल जाएगी, संगठन के पास बार बार जा रहे थे, अब उनके लिए तो बड़ी मुसीबत हो गई है। जी बिल्कुल, जो सोच रहे थे कि इस वार्ड में वो लड़ पाएंगे, अगर उनका उस वार्ड के समीकरण के हिसाब से उनका जो है वो वर्ग अगर फिट नहीं बैठता है तो उनको दूसरे वार्ड से जो है वो कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि 35 वार्ड जो है वो अनारक्षित हैं और 35 वार्ड यानी कि आधे वार्ड जो है वो आरक्षित कर दिए गए हैं। चाहे वो एसटी की बात करें, ओबीसी की बात करें या एससी की बात करें, ये जो है वो आरक्षित कर दिए गए हैं। उनमें से भी आपको बता दें कि 23 जो वार्ड है उनमें सिर्फ महिला ही लड़ सकती है। तो समीकरण जो है वो अब बिठाना शुरू करेंगे नेता, जिनको चुनाव लड़ने की जो है वो इच्छा थी और वो दावेदारी कर रहे थे। तो कुल मिलाकर अब जो है वो शुरुआत इस बात की होगी कि आखिर कहां से वो चुनाव लड़ें और कौन सा वार्ड उनके लिए अच्छा रहेगा लड़ने के लिए। ज्यादा बेहतर होता है कि वो अपने क्षेत्र में ही चुनाव लड़ें, क्योंकि उनकी अच्छी खासी साख रहती है, वो अच्छी खासी जनता के बीच में अपनी पकड़ बना के मजबूत रखते हैं, पूरा सालों साल मेहनत करते हैं कि जब इलेक्शन होगा तो उनको भारी मत मिलेंगे। लेकिन अब इस प्रक्रिया के चलते थोड़ा नुकसान जरूर उठाना पड़ेगा। शुक्रिया आपका विश्व तमाम जानकारी साझा करने के लिए और अब आगे बढ़ेंगे।